हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अपूर्वा सक्सेना और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनाटॉमी को किस वे में पढ़ना है, एग्जाम्स के टाइम पर हमें कैसी प्रिपरेशन करनी है और टॉपर्स अपना एनाटॉमी का पेपर कैसे लिखते हैं वो भी हम लास्ट में बात करेंगे। मैं आगे चल के सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाऊंगी, बट सबसे पहले एनाट से इसलिए शुरू किया बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा हॉन्ट करता है। When I was in first year, मैंने भी ये चीज़ें फेस करी थी, बट धीरे धीरे जब पढ़ने का सही तरीका समझ में आने लगा तो ट्रस्ट मी ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। और आज वही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने फॉलो करी थी अपने फर्स्ट ईयर में एंड ऑल्सो स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स इन एनाटॉमी एज वेल। एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज इसमें बोन्स, मसल्स, नर्व्स को हमने इतना डीपली कभी पढ़ा ही नहीं होता है जो अब हम पढ़ रहे होते हैं, तो इस वजह से भी स्टूडेंट्स इसको काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो आज की मेरी ये वीडियो बनाने का बस यही मोटिव है कि जैसे आई स्टार्टेड लविंग दिस सब्जेक्ट वैसा ही कुछ आप भी फील करो इस सब्जेक्ट के लिए आफ्टर अप्लाइंग ऑल माई टिप्स एंड ट्रिक्स। So before starting the video, I just want to ask you all a simple question, like why you want to study anatomy? Either for gaining knowledge or just want to pass your exam. See, being a student, I know exam के लिए तो सब पढ़ते ही हैं, but अगर आप knowledge के लिए पढ़ते हो ना तो आपका exam तो अपने आप clear हो ही जाएगा। Plus as well as अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में anatomy physiology को strong कर लेते हो तो आपके आगे के सारे सब्जेक्ट्स ईजी हो जाते हैं बिकॉज यही बेसिक है। अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से आती है तो आप कोई भी पैथोलॉजी आराम से डायग्नोज कर सकते हो बिकॉज आपको पता है कि वो चीज़ नॉर्मली कैसी होती है, तो अब नॉर्मलिटी तो आराम से समझ आ ही जाएगी। इस वीडियो में मैं दोनों पॉइंट्स को कवर करने वाली हूँ, ईदर फॉर नॉलेज और जस्ट वांट टू पास योर एग्जाम। आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बुक्स की बात करें तो मैं बीडीसी को ही प्रेफर करूँगी, बीडीसी दैट इज़ बीडी चौरसिया। और हाँ, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज के लिए चाहिए हो तो आप न्यूरो एनाटॉमी के लिए विश्रम सिंह को प्रेफर कर सकते हैं और हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रोलॉजी के लिए आईपी सिंह को प्रेफर कर सकते हैं। और किसी से आपने ग्रेज एनाटॉमी का भी नाम सुना होगा, बट द थिंग इज़ कि ये बुक्स की लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। सो मेरे हिसाब से तो बीडीसी इज़ दी बेस्ट, क्योंकि बीडीसी अपने आप में ही सब कुछ है, एक ऑल इन वन बुक है ये। बीडीसी के 4 वॉल्यूम्स हैं, लाइक बीडीसी का फर्स्ट वॉल्यूम ये है अपर लिम्ब, सेकेंड है लोअर लिम्ब, थर्ड इज हेड एंड नेक एंड फोर्थ इज ब्रेन। तो इसमें इतने सिंप्लीफाइड वे में दिया हुआ है ना, तो ये बीडीसी की बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप बीडीसी प्रेफर कर रहे हो ना तो आपको और कोई बुक की ज़रूरत ही नहीं है एनाटॉमी के लिए। अगर आपने मेरी 6 सीक्रेट टिप्स वाली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ उसे एक बार जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो उसमें मैंने एक पॉइंट ये मेंशन किया था कि कीप योर बुक्स एंड नोट्स फिक्स्ड। तो एनाटॉमी के लिए आप बीडीसी को फिक्स कर सकते हो, इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेरी फर्स्ट टिप से। तो मेरी सबसे पहली टिप ये है कि आप अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ो। सिलेबस में स्टार्टिंग से जैसे जैसे टॉपिक्स दिए गए हैं आप उस हिसाब से एनाटॉमी को पढ़ो, क्योंकि एनाटॉमी के सिलेबस में सबसे पहले बेसिक्स होता है जो कि जानना आपको बहुत ज़रूरी है। एनाटॉमी के सिलेबस में सबसे पहले आता है टर्मिनोलॉजी। उसमें ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि पूरी एनाटॉमी में यूज़ होती हैं, तो अगर आपको वो टर्म्स का मीनिंग पता है तो आपके लिए एनाटॉमी बहुत ईजी हो जाएगी। उसके बाद और भी चीज़ें आती हैं जैसे कि बॉडी कैविटीज़, बॉडी रीजन्स और स्किन, मसल्स, नर्व्स, जॉइंट्स, ये सब का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप इसका बेसिक नॉलेज हैंडबुक ऑफ बीडीसी से पढ़ सकते हैं, और अगर आपको इनका बेसिक नॉलेज है तो आपके लिए आगे की मेन एनाटॉमी जो रहेगी वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू माई सेकेंड टिप। सो मेरी सेकेंड टिप जो है ये ही सब कुछ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप है ये, तो आप इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। सो मेरी सेकेंड टिप ये है कि आपको एनाटॉमी को डिफरेंट रीजन्स में पढ़ना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपर लिम्ब पढ़ रहे हो तो आप उसको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर सकते हो, लाइक आर्म, फोर आर्म, हैंड, स्कैपुलर रीजन एक्सेट्रा। तो अगर हम आर्म की बात करें तो आर्म में क्या क्या आएगा? आर्म में हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स आ जाएंगी। तो अगर आप मसल्स पढ़ रहे हैं तो आप उसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
क्यूबिटल फॉसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपीटेड क्वेश्चंस में आता है, तो इसलिए क्यूबिटल फॉसा भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर जॉइंट्स की बात करें तो हमारा शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट भी यहाँ पर आ जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि हमने सिर्फ ब्रेन को बोला था कि हमें सिर्फ आर्म पढ़ना है, हमने गोल क्या सेट किया था कि हमको सिर्फ आर्म पढ़ना है, पर आर्म के अंदर कितने सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। यही चीज़ होती है, जो बच्चे होते हैं वो एनाटॉमी के टॉपिक्स को देखकर ही उसको बहुत बड़ा सब्जेक्ट मान लेते हैं और सोचते हैं कि यार इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स तो हमसे हो ही नहीं पाएंगे। तो आपको टॉपिक्स इतने देखने ही नहीं है, आपको टॉपिक्स के नाम पर क्या देखना है, आर्म, फोर आर्म, स्कैपुलर रीजन, हैंड, ये सब देखना है। तो इससे ये होगा कि आपको टॉपिक्स पता रहेगा एक, और उसके अंदर आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे 5। तो आप ये ऐसे सेट कर सकते हो कि यार मेरे को एक वीक में आर्म कंप्लीट करना है, तो आप एक वीक में आर्म कंप्लीट करोगे, आर्म के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। सो अब आते हैं मेरी थर्ड टिप पर। मेरी थर्ड टिप ये है कि आपके जैसे जैसे एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है, आप उससे रिलेटेड सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनाटॉमी। अगर आपको डायग्राम्स आते हैं और थ्योरी नहीं भी याद आ रही है और आप डायग्राम्स अगर एग्जाम में बनाकर आओगे तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। और यार एनाटॉमी के डायग्राम्स तो ऐसे होते हैं कि उनको देखकर ही थ्योरी याद आ जाती है। भले ही आप टूटी फूटी लिखो, पर एटलीस्ट कुछ तो लिख कर आओगे ना, आपका छूटेगा तो नहीं क्वेश्चन। तो इसलिए डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो अब बात करते हैं फोर्थ टिप की। मेरी फोर्थ टिप ये है कि जैसे जैसे आपका एक एक रीजन कंप्लीट होता जा रहा है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देख सकते हो और भी बुक्स वगैरह में देख सकते हो, नेट में भी देख सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो। तो आप वो क्वेश्चन देखो, उन्हें सॉल्व करो, और तो उससे ये होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। प्लस अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसे प्लीज़ लिख के सॉल्व करो, तो उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अभी कोविड के टाइम पर बहुत लोगों ने बहुत टाइम से लिखा नहीं है, तो सबकी राइटिंग ख़राब हो गई होगी। तो आप प्लीज़ अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करो, अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाओ, और अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, आपको अभी और कितनी मेहनत करनी है उस टॉपिक के लिए। तो इसलिए पेपर सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो बात हुई फ्रेशर्स के लिए या उनके लिए जो लोग एनाटॉमी को नॉलेज के लिए पढ़ना चाह रहे थे। अब बात करते हैं उनके लिए जिनके एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं या जिनको एनाटॉमी सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना है। तो अगर हम देखें एग्जामिनेशन के लिए हमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला हार्डवर्क, दूसरा स्ट्रैटेजी और तीसरा कॉन्फिडेंस। हार्डवर्क वो जो कि अभी मैंने सारी टिप्स बताई, उसमें जो भी आप हार्डवर्क करोगे दैट इज़ हार्डवर्क। स्ट्रैटेजी वो जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जिसको आपको फॉलो करना है और अपना एग्ज़ाम देना है। और कॉन्फिडेंस जो है वो ना ही आपका ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपका ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो आपको कुछ चीज़ें बनते बनते भी आप उसको गलत कर दोगे। अंडर कॉन्फिडेंस होगा तो आपको कोई चीज़ बन भी रही होगी पर आप फिर भी उसमें रहोगे कि शायद ये गलत हो सकता है, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, गलत सोच रही हूँ, और आप उसको सॉल्व करके नहीं आओगे और आपका पेपर छूट जाएगा। तो अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, और इसलिए आपको प्योर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो प्योर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी से आएगा, जो मैं आपको अभी बताऊंगी, और आपको उसको अच्छे से फॉलो करना है। सो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। सो सबसे पहले हमें उन 70% रिपीटेड क्वेश्चंस पर ध्यान देना है जो कि हर साल या हर 2-3 साल में रिपीट हो रहे हैं। अब वो रिपीटेड क्वेश्चंस हमें कैसे पता चलेंगे, तो हम उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा सकते हैं। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सफिशिएंट रहेंगे इसके लिए। या फिर अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप मेरे इंस्टा के पेज पर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है वो पेज, आप उसमें मुझे डीएम करिए, मैं आपको उन क्वेश्चंस की लिस्ट सेंड कर दूँगी वहाँ पर। My strategy is all about knows everything about few topics and know few about every topic। क्या है ये knows everything about few topic, मतलब कि जैसा कि अभी हमने repeated questions की बात करी, repeated questions हमारे एग्जाम पेपर में 70% आते हैं। तो वो जो repeated questions हैं वो ऑलरेडी बहुत कम रहते हैं, उतने ज़्यादा नहीं रहते जितना हमें सिलेबस में टॉपिक्स दिखते हैं। तो उन टॉपिक्स के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी सारी सब हेडिंग, उनके डायग्राम, सब कुछ हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। दैट इज़
knows everything about few topic. Secondly, know few about every topic. मतलब आपको कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, आपको सारे टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा, भले ही डायग्राम, भले ही उसकी डेफिनेशन, कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अभी तक आप 12th तक एग्ज़ाम्स देते आ रहे हो और मेरी इस बात से आप सब लोग एग्री ज़रूर करोगे कि एग्ज़ाम के टाइम पर हमारे अंदर पता नहीं कौन सी सुपर पावर आ जाती है कि अगर हमें कोई चीज़ के बारे में नहीं भी पता हो फिर भी हम लंबा चौड़ा सा आंसर उसके बारे में लिख देते हैं, है ना? एग्री करते हो ना? सो वही चीज़। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी अगर पता है तो आप उसके बारे में सही लिखोगे, थोड़ा लंबा चौड़ा लिखोगे पर सही तो लिखोगे ना, एटलीस्ट आपको एग्जामिनर उसमें मार्क्स तो देगा, तो थोड़ा काम आएगा आपकी इतनी मेहनत। सो वही है, तो आपको कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, आपको उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के ज़रूर जाना है। सो माई थर्ड एंड लास्ट टिप इज डायग्राम्स प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन पेपर जितने हो सके उतने सॉल्व करो, अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाओ, अपनी राइटिंग अच्छी करो और जब तक रिवाइज करते रहो जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते, बिकॉज एनाटमी इज ऑल अबाउट रिवाइजिंग। आप जितना रिवाइज करोगे उतने अच्छे से वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो ये थी मेरी वो सारी टिप्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी। प्लीज़ आप भी इन्हें फॉलो करिएगा और एनाटमी में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर ज़रूर आइएगा। सो अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि टॉपर्स अपने एनाटमी का आंसर्स कैसे लिखते हैं। सो अगर हम एनाटमी के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो उसमें 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस रहते हैं, 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहते हैं और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल 100 मार्क्स का एनाटमी का पेपर होता है। सो अब 2 मार्क्स की अगर बात करें तो इसमें 50 to 60 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना होता है। आप उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख सकते हैं, कोई अगर एग्जाम्पल हो तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो और अगर आपको कोई छोटा मोटा सा डायग्राम याद आ रहा हो उससे रिलेटेड तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। मिनिमम आपका हाफ पेज का आंसर होना ही चाहिए। और कुछ 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, जैसे कि साइड्स ऑफ IV, तो उसमें आप सिर्फ मीडियन क्यूबिकल वेन लिखेंगे, उसमें आप वर्ड लिमिट नहीं देखेंगे, ठीक है। अब बात करें 10 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 250 to 300 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है। उसमें आप क्या क्या मेंशन करोगे, आप इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स मेंशन करोगे, उसके सारे आउटलाइंस मेंशन करोगे, सारे सब हेडिंग्स मेंशन करोगे, जो भी डायग्राम रहेगा वो मेंशन करोगे और कोई अगर क्लिनिकल एनाटमी होगी तो वो भी आप लिख दोगे। 10 मार्क्स का जो आंसर है वो एटलीस्ट 3 पेजेस का होना चाहिए। अब बात करते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 450 to 500 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है, जिसमें आप इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखोगे, उसके बाद आप उसकी सारी आउटलाइंस मेंशन करोगे, उसमें क्या क्या आता है सारी सब हेडिंग्स को अच्छे से मेंशन करोगे, उसकी क्लिनिकल एनाटमी मेंशन करोगे, 2 से 3 डायग्राम्स बनाओगे जितने डायग्राम्स उसमें आ रहे हैं और मिनिमम 5 पेजेस का आपका वो आंसर होना चाहिए। इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो टॉपर्स यूज़ करते हैं जिससे उनको इतने अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, उनसे एग्जामिनर इतना खुश हो जाता है, मैं आपको बताती हूँ। आप जब एनाटमी के डायग्राम्स बनाओगे तो आप उन डायग्राम्स की लेबलिंग एक साइड पर ही करना। अगर आप लेफ्ट साइड कर रहे हो तो लेफ्ट साइड ही सारी लेबलिंग्स करोगे, राइट साइड कर रहे हो तो राइट साइड ही सारी लेबलिंग्स करोगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डायग्राम्स को आप एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दोगे। तीसरा पॉइंट, आप ब्लैक एंड ब्लू दोनों कलर्स का यूज़ कर सकते हो। आप मेन हेडिंग्स को ब्लैक कलर से और अगर सब हेडिंग्स है तो आप उसको ब्लू कलर से आप लिख सकते हो और ब्लैक से उसकी अंडरलाइन कर सकते हो, डबल अंडरलाइन कर सकते हो, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और आप डायग्राम्स में कलर्स का यूज़ कर सकते हो एनाटमी के एग्ज़ाम में, उससे डायग्राम्स बहुत अच्छे दिखते हैं और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो ये थी मेरी वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी और मैंने वो सब कुछ आज आपके साथ शेयर कर दिया है। प्लीज़ आप इसको फॉलो करिएगा और एनाटमी में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आइएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एनाटमी एग्जाम। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर DM कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तब तक स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।